स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ट्रेजर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2023 की परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर के ड्यूएस डायरेक्टेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सभी मॉडल पेपर के फिलअप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया था और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ड्यूएस डायरेक्टेड का डिटेल्ड सोल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ड्यूएस डायरेक्टेड है यानी कि पूरा सेक्शन सी जो ग्रामर का पोर्शन है, ये हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम्स दोनों ही के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में इस तरह से ही ग्रामर पूछी जाती है। इसलिए ग्रामर की सभी वीडियोस को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ड्यूएस डायरेक्टेड को समझते हैं। देखो, ये हमारा सेक्शन सी है और मॉडल पेपर का सेट फर्स्ट है। ये रहा ड्यूएस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। वे प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि मेक इंटरोगेटिव, यानी कि सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है। अब बच्चों देखो, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि ये कौन से टेंस का है। अगर आपने सेंटेंस को पहचान लिया ये कौन सा टेंस का है, तो बस उस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आप उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं या इंटरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो देखो यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है, प्ले। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट जब इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं, ही शीट नेम के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं, आई यू वी दे के साथ, ठीक है। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना होता है तो ये जो डू और डज है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो बस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि हमसे इंटरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? देखो, पहले सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे डू लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ, डू थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा डू, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, डू दे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। तो डू दे प्ले, फिर क्या है भाई? क्रिकेट है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अब क्या दिया है ऑप्शन में? यहाँ पे दिया इन द, तो इन द प्ले ग्राउंड, तो प्ले GROUND, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, बिकॉज इंटरोगेटिव है। डू द प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, क्या वे प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं? ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन मार्क को ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हमने इसको इंटरोगेटिव बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये हमारा सेंटेंस था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, सेंटेंस में या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए 100% एक क्वेश्चन आता है आपसे, या तो नेगेटिव बनवाया जाएगा या इंटरोगेटिव बनवाया जाएगा, ठीक है, या दोनों ही बनवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा सेकंड नंबर का। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं अपना होमवर्क रात में करता हूँ, इसको नेगेटिव बनाना है। किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू। नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं बच्चों, तो आई डू नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारे यहाँ पे डू, आई डू नॉट डू। फिर हम यहाँ पे राइट कर देंगे माई, क्या दिया यहाँ पे? होमवर्क दिया है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं होम वर्क, राइट। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, फिर क्या दे रहे हैं? एट नाइट, तो एट नाइट को जैसा का तैसा आप यहाँ पर राइट कर दो, और अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि ये नेगेटिव बनवा रहे हैं। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं अपना होमवर्क रात में नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बस याद रखना कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद डू हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाई क्योंकि सब्जेक्ट अब हमारा प्लूरल था, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। नेगेटिव बन रहा है तो नॉट तो लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। अब जल्दी से आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, इसमें करना क्या है? हमें मेक अ क्वेश्चन विद वेयर। इसमें क्वेश्चन तो बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, लेकिन एक आपको कंडीशन दी है कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करना है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ,
और वेयर का यूज़ किया जाता है प्लेस को पता करने के लिए, स्थान को जानने के लिए, कि जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो वेयर का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले पहचानो कि सेंटेंस में कहा क्या है। सेंटेंस में कहा है माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेरे फादर कल भोपाल गए थे, ठीक है। पास्ट की बात है बिकॉज यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ हुई है जो हमारी V2 है, ठीक है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। आंसर दिया गया है सिंपल सा कि माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। अब आपको सवाल बनाना है, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ इसका आंसर बताने से पहले कि परीक्षा अध्ययन में जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है। एक बार फिर से सुन लीजिए, परीक्षा अध्ययन में जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, उसमें मिस्टेक है। सही आंसर क्या है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखो, प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट का है पहली बात। तो सबसे पहले वेयर का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, है ना। वेयर, अब वेयर हमने यूज़ करा, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब सेंटेंस पास्ट का है, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं क्योंकि सिंगल होती है। तो यहाँ पे वेयर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देते हैं वेयर डिड। अब देखो, ये जो माय है ना, माय, तो इस माय को हम योर फादर करेंगे। अभी समझो क्यों करेंगे, पूरा बताऊंगा। वेयर डिड योर, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है फादर गो यस्टरडे। पूरा समझ लेना ज़रा अच्छे से ना, वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे। और अब यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ो ज़रा इसको, वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, कल आपके पापा यानी आपके पिताजी कहाँ गए थे। आंसर आया था माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। अब आपकी जो परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन में आपको देखने को मिलेगा वेयर डिड माय फादर। अब एक बात बताओ भाई, आपके फादर है तो आपको पता नहीं होगा कि आपके फादर कहाँ गए थे। तो आंसर में आपको माय देना है, लेकिन क्वेश्चन में योर करना है। तो वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कोई दूसरा बंदा पूछ रहा है, आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे दूसरा वाला बंदा कर रहा है, तो वो आपसे कहेगा योर फादर, वेयर डिड योर फादर। उसके लिए आपके फादर योर फादर कहलाएंगे, माय फादर नहीं कहलाएंगे। आंसर में आप माय फादर बोलोगे, लेकिन क्वेश्चन में योर फादर आएगा, वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे। फिर आंसर आया कि माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, ठीक है। इस भोपाल को हम हटा देंगे। एक चीज़, एक बार बताओ, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ करके आंसर देते हो। ऐसा तो नहीं कहता कि व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय नेम नहीं कहता ना, व्हाट इज़ योर नेम कहता है। आंसर में आप माय नेम बोलते हो। इसी तरह से आपके फादर के बारे में पूछा है, वेयर डिड योर फादर गो, तो यहाँ पे माय फादर नहीं आएगा, परीक्षा अध्ययन का आंसर रॉन्ग है। आप इसको योर फादर करो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम गो लगाएंगे, यस्टरडे लगाएंगे, भोपाल आंसर था तो भोपाल को हटा देंगे, ठीक है। समझ में आया ना, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो लाइक कर दो इसी बात पे अगर आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा 4th नंबर का है। इट इज़ रेनिंग, करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, इसके बाद V3 लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यही करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। अब देखो ज़रा, यहाँ पे इट है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़। वर्ब क्या है हमारी, रेन है, तो हम इसमें ईडी लगा देंगे, इट हैज़ रेन। और कुछ है आगे, कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो। इट हैज़ रेन, बारिश हो चुकी है। ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। इट के साथ हैज़ लगता है बिकॉज इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रेन की थर्ड फॉर्म ने रेंट लिख दी, हो गया हमारा। अब देख लेते हैं लास्ट वाला। इसको करना क्या है भाई, हमें रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड को जमाना है। तो इन वर्ड को जमाने के लिए सबसे पहले देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको मिलेगा वी, तो स्टार्टिंग में लिख दो वी। वी के बाद देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रही है हैव, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव। अब देखो कोई वर्ब है, बिल्कुल वर्ब हमें दिख रही है यहाँ पे डन, ठीक है, वी हैव डन। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पद से प्रोनाउन में क्या है, और है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और वी हैव डन। और ऑब्जेक्ट में कुछ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वर्क लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा दो। अब पढ़ो, वी हैव डन और वर्क, सारी चीज़ें यूज़ हो गई, वी यूज़ हो गया, हैव यूज़ हो गया, डन यूज़ हो गया, और हो गया, वर्क यूज़ हो गया। तो वी हैव डन और वर्क, इसका मतलब हुआ हमने अपना काम कर लिया है, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है।
तो बच्चों इस तरह से हमने इस ड्यूएस डायरेक्टेड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, जो कि हमारी 2023 की परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर फर्स्ट में दिए गए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे तरीके से ये ग्रामर समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर आप खुद राइट करके देखिएगा, इसके बाद अपने आंसर को मैच कर सकते हैं हमारे आंसर से। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहें, पूरी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करा करो, सेट पेपर लगाया करो, फिर आंसर को आप टैली कर लिया करो कि आपके आंसर कितने करेक्ट हो रहे हैं। अगर इनकरेक्ट हो रहे हैं तो वीडियो को प्ले करके देख लो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर लो। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमसे बोल सकते हैं। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, आपकी मिस्टेक्स को रिमूव किया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।